गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़े से पिक्चर्स जो कि घाट से आने के बाद, जो आखिरी दिन होता है ना छठ की पूजा का, तो उसके बाद घाट से सुबह आने के बाद ले रही थी। बच्चे स्कूल चले गए थे और उसके बाद मुझे थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करनी थी, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, उसमें से फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। और छठ पूजा का आज आखिरी दिन है, मतलब कि फिर अब अगले साल छठ आएगा और तब तक पूरे साल इंतज़ार करेंगे हम लोग छठ पूजा का। तो चलिए आगे ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी है आज छठ पूजा का दूसरा दिन, मतलब अर्घ वाला जो है वो दूसरा दिन है। और सुबह के बज रहे हैं 4:30 तो हो ही रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे मेरा और ये हस्बैंड, बच्चों को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उनका स्कूल है। हाँ हाँ। छठ पूजा में ना जितनी शाम में चहल पहल होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा सुबह के टाइम चहल पहल हो जाती है। तो यहाँ पे लोग अभी भी आ रहे हैं क्योंकि भोर होने से पहले तक जितने भी दौरा है, सूप है, सब आ जाते हैं। उसके बाद ही फिर घाट पे इंतज़ार होता है सूर्य भगवान का, उसके बाद अर्घ देते हैं। तो सुबह भीड़ होने का रीज़न ये रहता है कि जो प्रसाद है वो सुबह के ही वक्त मिलता है। तो छठ पूजा का ना, पूजा तो बहुत लोग कर नहीं पाते हैं, तो पर ये सोचते हैं कि हाँ प्रसाद तो कम से कम मिल जाए, तो इसलिए वो सुबह सुबह घाट पे ज़रूर आते हैं। तो इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक टाइम भीड़ हो गई तो नेक्स्ट टाइम फिर घर के ही लोग रहेंगे, नहीं, यहाँ पे भीड़ रहती ही है और ज़्यादा रहती है सुबह के वक्त। ये देखिए यहाँ पे तो खिलौने भी बिक रहे थे, मतलब पूरा मेला लगा हुआ था। छोटा सा घाट है बट पूरा जैसे अरपा नदी में होता है ना, बस उसी तरह से यहाँ भी कुछ लुक था। ये था कि छोटे से में था, लेकिन ना यहाँ पे अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब पूरा घाट दिख रहा था और भीड़ भी कम थी। सुबह सुबह आए हम लोग तो मंदिर के अंदर दर्शन कर लिए, क्योंकि मंदिर का गेट खुल गया था, तो हम लोग बोले चलो पहले दर्शन ही कर लेते हैं। नहा नहा के तो गए ही थे। और हाँ, घर की पूजा भी नहीं कर पाई हूँ, अब जाऊँगी तो फिर उसके बाद करूँगी, क्योंकि अगर मैं पूजा करने लगती तो लेट हो जाता। और सुबह मतलब शाम में लेट हो गई थी, इसलिए सुबह मैं लेट नहीं होना चाह रही थी। और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट पे अभी भी भीड़ वैसे ही लगी थी, लाइन बाई लाइन। सबको इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो चलिए आ गए हम लोग घाट पे। और ये देखिए जो छठ पूजा की जो व्रती हैं ना, वो लोग किस तरह से अपना सजा ली हैं सूप को वापस से। और साथ में भी है दूध, कच्चा दूध का जो अर्घ होता है ना, वो सुबह के वक्त देते हैं। शाम के वक्त पानी से अर्घ दिया जाता है और सुबह के वक्त दूध से, कच्चे दूध से। गंगा जल दोनों ही वक्त ज़रूर डाल लिया जाता है, क्योंकि गंगा जी में ही छठ करने का मेन महत्व होता है। तो अब हर कोई तो वहाँ गंगा घाट पहुँच नहीं सकता, इसलिए जो भी नदी, जो भी घाट रहता है, सब उसमें उसको ही गंगा जी का स्वरूप मान के और पूजा कर लेते। वैसे भी नदी जो भी होती हैं सारी गंगा नदी ही के ही समान होती हैं, क्योंकि नदियाँ हमेशा ही पवित्र होती हैं। इसलिए हमें ना कोशिश करना चाहिए नदियों में कुछ भी, मतलब नदी को गंदा करने का काम नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उसको पवित्र रखें। और यहाँ पे सभी घाट पे बैठ गए हैं, पटाखे फूट रहे हैं। इस वक्त ना पटाखे बहुत ज़्यादा फूटते हैं। और ये देखो सूप में जब पूरा सब सजा रहता है ना, तो उसका लुक ही अलग दिखता है। और शाम के वक्त तो क्या होता है ना, दिन रहता है तो उतना अच्छा दिए क्या रोशनी समझ में नहीं आता, लेकिन जब रात के वक्त जब भोर में आते हैं ना, तो पूरा दिया सब जब जलते रहता है सारे सूप में ना, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। कार्तिक मास में ना दीपदान का भी उतना ही महत्व होता है। और हमारी जो ये छठ पूजा है ये कार्तिक में ही आती है, तो अब रोज़ तो आना नहीं हो पाता है नदी में सुबह सुबह नहा के, तो इसलिए हम लोग जब छठ पूजा में नहाते हैं ना, तो भोर में, और उसके बाद आकर के दीपदान ज़रूर करते हैं। तो मैं और हस्बैंड दोनों ही मिल के करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नदी में दिया छोड़े और उसके बाद फिर बैठ गए घाट पे। और यहाँ पे सभी इंतज़ार करने लगे सूर्य भगवान का, क्योंकि इससे मतलब कहना चाहिए जो इंतज़ार है ना ये वाला, इससे ज़्यादा अच्छा कोई पल नहीं होता है। जब बैठ के इंतज़ार करते हैं सूर्य भगवान का, छठ के गाने चलते हैं,
और सब जगह का जो है ना भक्तिमय माहौल बने रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप कभी घाट पे नहीं गए हैं ना सुबह के वक्त, तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर जाके देखिएगा कि जो वो आनंद होता है ना जो मैं बता रही हूँ, वो आप फील तभी कर पाएंगे जब वहाँ आप जाके बैठेंगे। और यहाँ पे भोर तो हो गया पर सूर्य भगवान नहीं दिख रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे एक भैया हैं जो कि व्रत थे, तो वो अपना अर्घ दे रहे हैं, क्योंकि वो मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना बदली था, तो बहुत लोग सूर्य भगवान नहीं भी दिख रहे थे, मुहूर्त हो गया था, तो अपना अर्घ दे रहे थे। पर कुछ व्रती, कुछ क्या सबसे ज़्यादा मतलब बहुत सारी जो व्रती थी ना, वो लोग इंतज़ार कर रही थी कि पहले सूर्य भगवान दिखें उसके बाद ही अर्घ देंगे, क्योंकि ये जो व्रत है ना वो सूर्य अस्त होने से शुरू होता है और सूर्योदय होने से ख़त्म होता है। तो हम बिहारियों का जो ये व्रत है ना बहुत ही अच्छी एक सीख देता है कि जो डूबता है वही उगता है ना, जो जाता है वो फिर आएगा। इस तरह के उम्मीद के साथ हमारी ये छठ पूजा का जो लेसन है ना वो यही रहता है इसमें कि लोग बोलते हैं ना कि उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए, हमारे यहाँ तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं हम। और शुरुआत हमारे यहाँ डूबते हुए सूर्य के अर्घ से ही होता है। जैसे खरना के दिन ना हम लोग जब डूबने लगता है सूर्य, तभी हम लोग नदी में स्नान करके और जल दे के उसके बाद खरना व्रत का जो पारण होता है वो करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्यास्त होता है, मतलब सूर्य जब डूबने लगते हैं तभी हम लोग अर्घ देते हैं। और जब जो लास्ट अर्घ होता है वो होता है सूर्योदय से। तो यहाँ पे बस सूर्योदय हो चुका था और सबके चेहरे पे खुशी दिख रही थी। तो उसके बाद फिर अर्घ की जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ। और हमारे में ना, मैं कुछ लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है घाट पे कुछ गलत भ्रांतियाँ लोगों के मन में आ गई हैं। तो जो लेडीज़ होती हैं वो सूप, फल, नारियल सब ले करके अर्घ देने के लिए खड़ी होती हैं, और जो जेंट्स होते हैं ना, जितने भी, छोटा सा एक बच्चा भी है, तो वो लोग सारे दूध का जो जल है या जल जो होता है वो डाल रहे हैं या दूध डाल रहे हैं, वो सूप के ऊपर अर्घ दिलवाते हैं। तो बहुत लोग का क्या है, लोगों को समझ नहीं है या शायद थोड़ी सी गलत फहमियाँ हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ को भी मैंने देखा कि वो जल ले करके और सूप में डाल रही थी। तो अब पता नहीं क्या है, मतलब हम तो बचपन से यही देखे हैं कि जितनी भी लेडीज़ हैं वो, जैसे हम तो खड़े थे साइड में, बस हम लोग नहीं मतलब जल डाले हैं, व्रत नहीं थे फिर भी। और जो व्रती रहती हैं उनको सब सारे, मतलब जैसे अब हम लोग यहाँ पे हमारी ये मामा ससुर की बेटी हैं, तो इनके दामाद, इनके पति, इनका बच्चा और साथ में मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ, मतलब इस तरह से सभी साथ में मिलके और अर्घ दिलवा रहे थे। मतलब जेंट्स ही हमारे यहाँ दिलवाते हैं, हम तो कभी देखे नहीं हैं। मगर अभी मैं देख रही हूँ ये नई रीति कि लेडीज़ भी देती हैं। तो लेडीज़ सूप पकड़ती हैं और जेंट्स देते हैं। ये जो भ्रांति है ना, इसको मैं क्लियर करना चाह रही थी। अगर आप गलतफहमी की वजह से ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें। हाँ, अगर कुछ ऐसा नियम है जो कि ज़रूरी है तो कमेंट में मुझे भी ज़रूर बताइएगा, हम भी ज़रूर ट्राई करेंगे। वैसे मैं बचपन से अपनी मम्मी को ऐसे ही देखते आई हूँ और मैं आखिरी तक शायद ऐसे ही करूँगी, क्योंकि इस नियम में ना, जब फर्स्ट टाइम आपने जैसा नियम किया है वैसे ही आपको हमेशा करना होता है। छठ पूजा में नियम की बहुत ही मतलब वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसमें नियम आप रोज़ रोज़ बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहली बार जैसे किया था ना, ठीक वैसे ही हर बार कोशिश करती हूँ करने की, अगर व्रत रहती हूँ तो यहाँ पे अर्घ देना शुरू हो गया था और सबके चेहरे पे खुशी, सूर्य की जो लालिमा थी वो तो दिख ही रही थी। अर्घ हुआ, उसके बाद हवन हुआ। और हाँ, जो लोग व्रत नहीं रहते हैं ना और घर के सदस्य हैं या बाहर के भी हैं, नहा के आए हैं, तो जैसे अभी सूर्योदय हुआ तो फिर हम लोगों ने भी जल डाला था। लेकिन अर्घ होने के बाद, जैसे जो व्रती लोग हैं ना वो लोग अर्घ दे लें, ताकि नदी में ज़्यादा भीड़ भी ना हो, क्योंकि दिक्कत होता है भाई, 3 दिन 4 दिन जो व्रत रह रहे हैं और खड़े भी रह रहे हैं पानी में। और ये देखिए सूर्य भगवान के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, साइड से निकले हुए थे और बिल्कुल लाल दिख रहे थे। और होता भी है, आज के दिन ना सूर्य भगवान थोड़ी सी मस्ती करते हैं, मतलब बहुत लेट से निकलते हैं। नॉर्मली 6:30 बजे तक तो दिख जाते हैं, लेकिन आज 6:45 पे दिखे थे। खैर ठीक है, इस इंतज़ार में ही तो मज़ा है, मतलब है ना, जो इस इंतज़ार में हम लोग को जितनी खुशी मिलती है ना, और किसी चीज़ के इंतज़ार में नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है 3 बजे 4 बजे भोर से आके बैठ जाना सूर्य भगवान के वेट में। और यहाँ पे हम लोग फिर हाँ, हवन सभी करेंगे अगर नहाए हैं, खाए पिए नहीं हैं तो। और उसके बाद मैंने भी जल डाली, उसके बाद हवन की, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो छठ का मेन बहुत बड़ा प्रसाद सुहागनों का होता है, तो जो भी व्रती होती हैं ना उनके हाथों से सिंदूर, जो कि छठ पूजा में सिंदूर यूज़ होता है, वही सिंदूर को फिर
लगाया जाता है। और इस तरह से हम अपने लिए भी वरदान मांगते हैं अमर सुहाग का, और लंबी आयु हो रहे सुहाग की, और घर में सुख शांति बनी रहे। इस तरह से ये प्रसाद जब मिल जाता है ना तो बहुत शांति मिलती है। स्पेशली जितनी भी सुहागिनें हैं ना उनको ज़रूर मिलेगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कितना सच कहा है मैंने। और यहाँ पे सिंदूर लगता है और साथ में ना 5 फल आंचल में डालते हैं जब भी सिंदूर लगाएंगे ना, तो छठ पूजा में मतलब। और बस उसके बाद निकल पड़े थे हम लोग घर के लिए। और देखिए मतलब आते समय जितनी धूम होती है ना, जाते समय भी उतने ही धूमधाम से जाते हैं। ये पर्व बहुत ही अपने आप में अनोखा है, और अगर इसको फील करना है ना तो आप ये वीडियो से उतना नहीं समझ पाएंगे जितना आप छठ पूजा के घाट पे जाके देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें विसर्जन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। मतलब जितनी खुशी आते समय होती है उतनी जाते समय ही भी होती है, और फिर अगले साल आने का इंतज़ार उतने ही खुशी से हम लोग करते हैं। फिलहाल यहाँ पे छठ पूजा का प्रसाद दिखा रही हूँ आप लोगों को मैं। ये वैसे एक दिन बाद आया था पर क्लिप था इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो ये आया है मेरी ननंद के घर से इतना प्रसाद, जो कि रायगढ़ में रहती हैं, और मेरी बड़ी जेठानी गई थी तो वो प्रसाद लेके आ गई थी। और ये प्रसाद जो है इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग बस ठेकुआ को मिस करते हैं, और सारे प्रसाद तो आपको कभी भी मिल जाते हैं, पर जो छठ पूजा का ठेकुआ होता है ना ये बहुत मुश्किल से मिलता है। और ये प्रसाद आया हुआ था, इसमें से हम लोग बहुत सारा खा भी लिए थे। ये प्रसाद आया था जिनके घर अभी हम लोग घाट पे गए थे ना, तो मैं आंचल में भी लेके आई थी फल और ठेकुआ, और फिर पीछे से भी उन्होंने घर पे भिजवा दिया था रात में ही। और मैं फल चढ़ाने के लिए भी दी थी उनके यहाँ ना, अपना सूप दी थी। तो जैसे मैं जिस साल व्रत नहीं रहती ना उस दिन अपने पीतल वाले सूप में 5 फल करके और भिजवा देती हूँ तो अर्घ डल जाता है। तो ये देखिए ये है वो फल जो कि मैंने भिजवाया था। और बस एक बात ज़रूर कहूँगी, ये ठेकुआ हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, हम ही मतलब छठ पूजा में भी हम ही लोग बनाते हैं, पर एनी टाइम में हम जब ये प्रसाद बनाते हैं ना, प्रसाद क्या माने ठेकुआ बनाते हैं अगर खाने के लिए, तो ये वाला स्वाद नहीं आता है। मतलब जो स्वाद जब छठ पूजा में जब ये सूप में अर्घ डल जाता है, जब चढ़ जाता है ना छठ मैया को, तो उसके बाद इसका स्वाद ही बदल जाता है कहना चाहिए। माने ये प्रसाद का असर होता है। ऐसे अगर हम लोग चाहे ना हमेशा बना के खा लें तो ये वाला स्वाद नहीं आता। खुद हम लोग ही बनाते हैं छठ पूजा में, और जब दोबारा से बनाते हैं तो ये स्वाद नहीं आता है। तो इसलिए जो महिमा है ना छठ मैया की, ये इस प्रसाद से ही बढ़ती है। इंतज़ार था जो वो ख़त्म हो चुका, सूर्योदय हुआ, फिर से अर्घ दिए और प्रसाद मिला, वापस से घाट से घर आए। तो ये जो 3-4 दिन का कार्यक्रम था ना हमारा महापर्व छठ मैया का, ये समापन की ओर हो गया। और अगले साल इंतज़ार ज़रूर करूँगी, और इंतज़ार इस उम्मीद के साथ करूँगी छठ मैया सूर्यदेव कि मुझे भी छठ करने को मिल सके। इतना बस आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अखरता है जब हम छठ पूजा कर नहीं पाते हैं किसी रीज़न से। रीज़न चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन जब बिना मतलब किसी रीज़न की वजह से अगर छठ नहीं कर पाते हैं ना, तो वो फीलिंग जो है ना, वो हर बिहारी लेडीज़ जो है ना उनके अंदर वो फीलिंग होती है। अगर चाह रहे हैं और ना कर पाएँ तो बहुत दुख लगता है, उसको बताया नहीं जा सकता है शब्दों में। खैर ठीक है, घाट से सीधे आई हूँ घर, बेटे को स्कूल भेजी, उसके बाद फ्री हुई। और मैंने सुबह पूजा करके नहीं गई थी, तो अभी मैं सोचूँ पहले पूजा कर लूँ उसके बाद कोई काम करूँगी। और ये देखो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, हमारे छठ पूजा का सबसे बड़ा मेन प्रसाद यही होता है। हर सुहागन को ना पहले ये सिंदूर का ही चाहिए प्रसाद, उसके बाद कोई सा भी प्रसाद ले लेंगे। और तो चलिए आज फाइनली छठ पूजा का समापन हो गया, और छठ मैया करें कि अगली बार मुझे भी छठ करने को मिल पाए और सब कुछ अच्छे से जाए, पूरा साल हंसी खुशी से जाए, और आप सभी पे भी छठ मैया की कृपा हमेशा बनी रहे। अच्छा लगता है ये जो छठ पूजा है हमारे बिहार का मेन, तो मतलब अभी मेन क्या, अभी तो ये मतलब ये एक ऐसा छठ पूजा है ना, इसमें ना तो कोई जाति ना तो कोई धर्म, मतलब एकता का प्रतीक है ये छठ पूजा। कोई भी संप्रदाय के लोग कर सकते हैं, कहीं के भी लोग कर सकते हैं, किसी को मना ही नहीं होता है। जिसकी आस्था है वो कर सकता है इस पर्व को। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है इस पर्व का। और चलिए तो फिर मैं पहले कर लेती हूँ पूजा, और आप सभी का छठ पूजा कैसा बीता कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे इसको एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा मुझे पता है। एडिटिंग करूँगी फिर देखती हूँ आप लोग तक कब तक पहुँचा पाऊँगी। हाँ, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, आज की कमेंट बॉक्स में
हो सके तो आप लोग जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलूंगी। जय छठी मैया। ओम सूर्य।